जमील, हमने ये देखा कि पिछले कई दिनों से जब से ये सारा मामला चल रहा है हुकूमत बज़िद है। वो तो ये भी नहीं कि रुलाना सना का बयान है, ऑन द रिकॉर्ड है कि वो तो ये कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं हम करवाएंगे, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। अगर यही रवैया रहा इमरान खान का, फिर जरदारी साहब का कल का इंटरव्यू अगर हम देख लें तो वो भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन तो एक ही दिन में होने चाहिए, एक ही वक्त में सारे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये राह फरार है इलेक्शन से? ये कब तक होगी, किस तरह होगी? हुकूमत के पास चॉइसेस तो कोई नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके हुकूमत कोशिश कर रही है। देखें सुमैया, आरिफ चौधरी साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ माहिर आइन और कानून बैठे हैं साथ। इनका कोई इरादा नहीं है इंतखाबात में जाने का। उसकी वजह यह है कि इंतखाबात इनको सूट नहीं करते। इनकी जो सियासत है वो तो ख़त्म होकर रह गई है। पब्लिक में ये निकल ऐसे हैं कि कुछ वादे वईद मुस्तकबिल के वो करके बैठे हुए हैं आपस में। अब मुल्क के अंदर एक आम आदमी मर रहा है, खाने पीने को उसको कुछ मिल नहीं रहा, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, अफरा तफरी की कैफियत है। शरीफ खानदान जो है वो इस वक्त सऊदीया में है। चलें, उम्रे की उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो लंदन से फ्लाई करके सऊदीया पहुंचे हैं, उनको अगर वतन के लोगों की इतनी फिक्र सताई जा रही है तो मेहरबानी करें इस दफा ईद उल फित्र पाकिस्तानियों के साथ कर लें। जरा हमें भी, हमारा दिल भी बड़ा हो जाएगा पाकिस्तानियों का कि उनके मुल्क का एक जो लीडर है वो सऊदीया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ ईद कर रहा है। तो इसमें तो आप कुछ क्रेडिट खान साहब को देंगे कि एटलीस्ट उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और उनका सारा स्टेक भी पाकिस्तान के साथ है। अब आप थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी कि हुकूमत जो है वो अदलिया के खिलाफ महाजराई करके खड़ी हुई है। ये तो ओपन एंडेड सीक्रेट है ना, इसमें तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। वो जुडिशरी को हेड ऑन लिए हुए हैं हुकूमती हरकारें। सिर्फ यही नहीं है सुमैया, मैं आपको बताऊं कि बोल्ड टेलीविजन से वाबस्ता एंकर्स और शख्सियात को भी हुकूमती सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स ने टारगेट कर रखा है। जी जी, हमारे 3 एंकर्स को तो उन्होंने बराह रास्त टारगेट कर रखा है, बिल्कुल, और फेक अकाउंट्स के जरिए। इनका तरीका वारदात यही है कि वो जो प्रो राइट है, चाहे वो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, सिविल सोसाइटी में बैठे हुए लोग हैं या मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको टारगेट किया जाए और उनको इस तरह से टारगेट किया जाए कि इनको क्रश कर दिया जाए इस अंदाज से कि ये दोबारा बात ना कर सकें। और यही कुछ वो मीडिया जुडिशरी के साथ कर रहे हैं। अब तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस हमारे लिए तो ऑनरेबल हैं। हमारे लिए कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट से है या किसी भी कोर्ट से हमारे लिए ऑनरेबल है और उनका जो फैसला है वो सुप्रीम है, इसीलिए इसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या किसी और दूसरे मुल्क की हो। और दुनिया में कहीं भी किसी कानून में ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं। कम अज कम एक रिव्यू की हद तक तो है, उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास सजाए मौत वाला इख्तियार होता है, वो चाहे तो ओवर रूल कर ले। लेकिन इस मुल्क के अंदर तो कुछ भी मुमकिन है ना। आपने पार्लियामान को हेड ऑन कर दिया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया और अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर हर्जासराई किए जा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो सच के साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर अब अरशद शरीफ साहब की अहलिया का क्या कसूर था? कुछ दिन पहले उनके खिलाफ पूरी एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। एवरीबॉडी नोज कि वो पीएमएलएन का मीडिया सेल है। मैं बैठा हूं आपके सामने, मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन पिछले 48 घंटे से लॉन्च की हुई है। हमारे एक और एंकर है मुजम्मिल, उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च की हुई है जो 7 बजे के शो में बैठते हैं। तो ये दे आर ठग्स एंड गून्स जिनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है और करना क्या चाह रहे हैं। तो जमील, इससे क्या फायदा हो रहा है? वही वाली बात है ना, आप कैंपेन लॉन्च भी कर दें। देखें, अब वो वक्त तो नहीं है ना कि आपके 2 चैनल्स हैं, आपको जो दिखाना है आप वो दिखाएंगे। ये वक्त हम 2023 में जी रहे हैं जमील। यहाँ पर सोशल मीडिया है, लोगों को सब पता है, बड़ी आसानी से पता चल जाता है। झूठ और सच जो होता है ना वो छुपता नहीं है, वही वाली बात है। बड़ी बाशऊर आवाम है हमारी, तो कैसे छुपा लेंगे और फायदा क्या होगा इससे? अब तो अपनी अंदर से आवाज उठ रही है। फायदा कुछ नहीं होता, सिर्फ सामने वाले को इतना उसकी तजलील कर दें कि वो क्रैश कर जाए, वो टूट जाए, बिखर जाए और वो बात ना करे। तो ये इनकी सोच है। जब आपने 11-11 दिन हमें बरहना करके, नंगा करके, अंदर लटका के, जेल में डाल के देख लिया, नहीं कुछ हो सका, तो आप कैरेक्टर असैसिनेशन फैमिली के ऊपर चढ़ जाएं, कुछ कर दें आपकी बात। और लोग इतने बाशऊर हैं सुमैया, मैं आपको बताऊं, लोग इतने बाशऊर हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, 15 मिनट के अंदर एक्सपोज करके रख देते हैं कि ये तो गलत है और उसका पूरी क्रोनोलॉजी निकाल के रख देंगे कौन क्या कर रहा है। और यही सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के खिलाफ इन्होंने कैंपेन और ट्रेंड्स चलवाए, और हम सबको पता है कि ऐसे अकाउंट्स को क्यों मरियम नवाज शरीफ साहिबा फॉलो कर रही हैं, कौन कौन
रीट्वीट्स दे रहा है उसको। ये तो आप और हमारे लिए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट आ गया ना, नीचे उसकी पूरी टाइमलाइन चेक करें, आपको लग पता जाएगा कौन क्या कर रहा है। और यही बहुत से जजेस के खिलाफ इन्होंने कैंपेन लॉन्च की। वही फिर राना सनाउल्लाह साहब क्या बातें करते हैं, इनका बाकी जो दीगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बातें करना है वो क्या है। फिर हमारा मीडिया, आई एम सॉरी, हमारे मीडिया से रिलेटेड कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो बाकायदा तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को सपोर्ट कर रही है और फिर लोगों के साथ होने वाली कैरेक्टर असैसिनेशन को भी सपोर्ट कर रही हैं, सिर्फ एक मोहब्बत में कि उन्होंने पीडीएम को सपोर्ट करना है। भाई आप कर रहे हैं, इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप सुप्रीम जो हमारे मुल्क का सबसे इदारा है उसके खिलाफ फर्जसराई करें, आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करें इस बात के ऊपर कि इसका फायदा नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को होगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज हाई टाइम फॉर द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान कि आप स्टैंड अप, यू शुड रेज योर वॉइस नाउ। ये बहुत हो गया है, ये इनकी जो बदमाशी है ना, इस बदमाशी अब खत्म होनी चाहिए। लोग अब बच्चे नहीं है, उनको ये वो दौर नहीं रहा कि आप किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करेंगे तो वो पता नहीं कितना अरसा सिर्फ इस तजलील में ही जीता रहेगा कि हाय मेरे साथ क्या हो गया। वो दौर नहीं रहा। अब लोग बड़े विजिलेंट हैं, उनको पता है कौन क्या और यही वो वजह है कि कुछ भी ना कामयाब नहीं हो पा रहा, किसी भी किस्म की कैंपेन कामयाब नहीं हो पा रही। वो वक्ती तौर पर होता है, मामला उठता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कही बात कि लोग बड़े बाशऊर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आएगा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।